Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. बड़ी खबर, महात्मा फुले समता पुरस्कार समारोह का पुणे में आयोजन किया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार से नवाजा गया। तो पुणे में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद का आयोजन उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सीएम का सम्मान किया गया। सीएम भूपेश का पुणे में सम्मान किया गया। बघेल साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान होत आहे। आजच्या आपल्या या समता पुरस्काराचे तो महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के कण गवाही हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं। परसों ही हमने संविधान दिवस मनाया। वो संविधान जिसको हम सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, और वही संविधान आज खतरे में है। जो आपको बराबरी का अधिकार देता है वही संविधान खतरे में है। वो संस्थाएं खतरे में हैं, उसे आपको बचाने की जरूरत है। यदि संविधान नष्ट हो गया तो समझ लीजिए आपके सारे अधिकार जो मिले हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा। पुरस्कार उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से दिया गया। बता दें कि महात्मा फुले पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वालों व्यक्तियों को हर साल महात्मा फुले समता पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस साल के पुरस्कार के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी आभार जताया और कहा कि ज्योतिबा फुले ने वंचित वर्गों के लिए जो काम किया है, उन्होंने लोगों की समस्या को पहचाना और क्रांतिकारी काम किया। मानपत्र, सन्मान चिन्ह व 1 लाख रुपयाचा धनादेश देऊन इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के कण गवाही हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं। गोबर से केवल खाद नहीं बनाया, 14 लाख क्विंटल हमने खाद बनाया। और जब भारत सरकार ने हमें खाद की कटौती की तो वही वर्मी कंपोस्ट है जिसे मिलाकर हम इस साल खेती किए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारत सरकार डीएपी यूरिया की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इस बात को किसान समझ ले, और तब ये ज्योतिबा फुले का रास्ता है कि गौ माता की सेवा करो, गोबर इकट्ठा करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, खाद बनाओ, उससे खेती करो। परसों ही हमने संविधान दिवस मनाया। वो संविधान जिसको हम सबको बराबरी का, समानता का अधिकार देता है, और वही संविधान आज खतरे में है। जो आपको बराबरी का अधिकार देता है वही संविधान खतरे में है। वो संस्थाएं खतरे में हैं, उसे आपको बचाने की जरूरत है। यदि संविधान नष्ट हो गया तो समझ लीजिए आपके सारे अधिकार जो मिले हुए हैं वो समाप्त हो जाएगा।